जनपद कानपुर देहात में आने वाले सिवली नगर पंचायत में तैनात नगर पंचायत अध्यक्ष को अधिशासी अधिकारी के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की दी गई धमकी। आइए सुन लेते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष का बयान। नगर पंचायत सिवली अध्यक्ष और कुमार शुक्ला जी, जो नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जिन बिंदुओं पर नोटिस दी गई है, तो किन बिंदुओं पर नोटिस दी गई है? नगर पंचायत अधिकारी के द्वारा गौवंश में तमाम प्रकार के गलत भुगतान किए गए और ठेकेदार के गलत दस्तखत करके उसके बिल पर गलत पेमेंट किए गए। ठेकेदार द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि इससे पैसा ये लेते रहे और इसके द्वारा ये किसानों को देते थे। उसमें मैंने इनको नोटिस 18/3 को दिया था, 18/3/2020, जिसका जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया। तब से 3-4 नोटिस दी जा चुकी हैं। 2 जुलाई 2020 को जिलाधिकारी महोदय से फिर शिकायत की गई थी। इनके 4-5 प्रकरण हैं। एक नाला सफाई की झूठी शिकायत देना जिलाधिकारी को, जिससे नगर पंचायत प्रशासन की, नगर पंचायत की छवि खराब हुई। दूसरा, एक बिल की फोटोकॉपी करा करके 2-3 बार भुगतान करना, और इसके साथ ठेकेदार के बिल पर अपने खाते में पेमेंट ले लेना, और तमाम जो इनके कर्तव्य हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे न रोकना आदि की शिकायत और जवाब मैंने इनसे मांगा, परंतु इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब डीएम साहब के द्वारा जांच कमेटी बनाई गई, जांच प्रक्रिया बढ़ी और जांच के घेरे में ये फंसते दिखाई पड़े, तो इन्होंने हमारे ऊपर जो है आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसकी भी जो इन्होंने हम पर आरोप लगाया था और डीएम साहब से शिकायत की, उसकी भी जांच उस जिलाधिकारी महोदय को द्वारा करके भेज दी गई। अगर उसमें कहीं हमारा दोष हो तो हम पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ये केवल उद्देश्य भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार बंद न हो, जिससे हमारे कुछ राजनीतिक विरोधियों से मिल करके हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप पर अधिशासी अधिकारी ने आरोप लगाया, हम कुछ समाचार चैनलों में भी चला कि आपके दुर्दांत विकास दुबे अपराधी के कुछ संबंध थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर बेटा हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो समाचार चैनलों के द्वारा या अधिशासी अधिकारी के द्वारा, अधिशासी अधिकारी के लिए तो बस इतना ही मैं कहूँगा कि इनके ऊपर जो ये कार्रवाई या जो हमने इनसे पूछताछ जांच की है, उस पर ये जो है उससे बौखला करके इन्होंने ये आरोप लगाया है, और समाचार चैनलों में हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा एक भ्रमित करके, षड्यंत्र करके, या उनका क्या उद्देश्य रहा है। आजीवन विकास दुबे से मेरी न कभी फ़ोन से वार्ता हुई, न मैं उसके कभी दरवाजे गया, न वो कभी मेरे कार्यालय आया, न मेरे वो कभी घर आया, और न उसके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे कोई मेरा किसी प्रकार का संपर्क है। परंतु हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनके द्वारा समाज में कोई अच्छे कृत्य न करके केवल इनको फंसाकर, इनकी छवि खराब करके इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, उन चैनलों से भी कहूँगा जो इस तरह की खबर निकाल रहे हैं कि एक तथ्य वो मुझे दे देंगे तो मैं उसी दिन इस्तीफा का नगर पंचायत से दे करके और जेल के लिए जो है जाने के लिए जो है अधिकारियों को लिख दूँ। और अगर झूठे तथ्यों को दिखा कर क्या आप सत्य को मिटाना चाहते हो? 1% किसी प्रकार से 3 वर्ष से मैं यहाँ चेयरमैन हूँ, एक भी घटना और एक भी कोई गलत कृत्य करने का सामर्थ्य उनको नहीं यहाँ विकास दुबे को मिला, उन्हें मैंने करने दिया। और 3 वर्ष के पहले नाला पर विकास दुबे के आदमियों ने कब्जा किए,
उनके तमाम खास लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए। और तो जो ये चैनलों को भटका करके ये विरोध कर रहे हैं हमारा, वो अपने तत्व को देखें, हम पर किसी प्रकार का एक प्रमाण, एक तथ्य दें। जिस दिन घटना हुई उस दिन मैं अपने घर पर था, 2 दिन से मैं अपने घर पर था। मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, मेरा गाड़ी, मेरा ड्राइवर, कोई मेरा लेना देना नहीं। आज तक किसी जगह कभी उसकी गाड़ी में, कभी उसके घर पे, या वो मेरे घर पर, कभी कोई मतलब है नहीं। केवल सिर्फ ये है कि हमारी छवि को खराब करने का प्रयास है, जिससे हम नगर पंचायत के विकास को न कर पाए, हम इसी में उलझे रहे। भाई अगर ये एक प्रमाण, कोई हमें ये प्रमाण दे, जो भी व्यक्ति है, कि किस आधार पर ये कह रहे हो कि मेरे उनसे संबंध है, उसका कोई तथ्य है। और इसके लिए हम यही आप लोगों से कहेंगे, अधिकारियों से कहेंगे कि इसके लिए झूठे आरोप लगाने वालों पर जांच करें। अगर कहीं भ्रम है तो हमारी विधिवत जांच कर ली जाए और इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।